माँ शारदा के चरणों में नमन करते हैं। साथ साथ कक्षा 12 के विद्यार्थियों का इस कक्षा में स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल आप देख लें। क्लास 12 कक्षा 12 का एक्सरसाइज 13.4 का 13वां सवाल है। देखिए सवाल आप पहले देखें क्या है। मान लीजिए दो पासों के फेंक में संख्याओं के योग को एक से व्यक्त किया जाता है। दो पासे फेंके गए, दोनों पर संख्याएं आएंगी तो उनका जो योग है वो एक से व्यक्त किया गया। बात समझ में आ गई एक लाइन की। दूसरा है एक्स का प्रसरण, छोटा सिग्मा का मान और विचलन, यानी प्रसरण निकालना है आपको। एक्स का प्रसरण एवं मानक विचलन क्या है? मानक विचलन ये निकालना है आपको। दो चीज, मानक विचलन और प्रसरण। देखिए जब दो पासे फेंके जाते हैं तो पड़दर समिष्ट होते हैं। 6 का स्क्वायर बराबर 36 बिंदु होंगे उसमें। अब आता है योग को एक्स से दर्शित किया तो योग लिखिए, एक्स लिखिए। इसके बाद एक्स स्क्वायर लिखिए। आंकड़ा हम बना रहे हैं, देख लीजिए। परिस्थितियां क्या क्या बनेंगी। पहले पासे पर कौन सा अंक आया है, दूसरे पासे पर फेंकने पर कौन सा अंक आया है। इन दोनों पासों के अंकों का आपको आंकड़ा तैयार करना है। विधियां या घटनाएं क्या क्या होंगी उसको आप दर्ज करेंगे। प्रायिकताएं क्या होंगी, पी एक्स के भिन्न भिन्न मानों की प्रायिकताएं पी एक्स क्या होंगी, ये आपको एक आंकड़ा यहाँ दर्ज करना होगा। आइए दो पासे फेंके गए हैं तो कम से कम पहले पासे पर एक प्राप्त हो, दूसरे पासे पर एक प्राप्त होगा। ये कम से कम अंक प्राप्त होगा। अर्थात एक्स का योग कम से कम योग क्या होगा, 2 होगा। न्यूनतम योग 2 होगा, क्योंकि एक से कम अंक किसी पासे पर आना संभव नहीं है। तो दो पासे हैं तो दोनों पासों पर अगर एक एक अंक आता है तो दोनों मिला करके 2 अंक। तो पहला सबसे कम अंक कितना आया, एक्स का मान 2 अंक। तो सबसे कम हो गया 2, इसका स्क्वायर ही लिख दीजिए 4। कौन कौन, पहले पासे पर एक, देखिए पहले पासे का अंक 1, द्वितीय पासे का अंक 1। ये इस युग को देखिए एक घटना हुई। घटना कितनी हुई, 1 हुई। अब इसकी प्रायिकता पी एक्स 1/36, अर्थात P2 का मान कितना हुआ, 1/36 हुआ, क्योंकि पड़दर समिष्ट में 36 बिंदु। इसी प्रकार समझ जाइए अगली लाइन। जब पासे पर अंकों का योग 3 होगा तो उसका वर्ग 9 होगा, और प्रथम पासे पर 2, दूसरे पासे पर 1, प्रथम पासे पर 1 तो दूसरे पासे पर 2 युग्म बने हैं, अर्थात ये घटनाएं 2 हुई और इनकी पी एक्स प्रायिकता जो होगी 2/36। इसी प्रकार से जब पासे का योग 4 होगा तो इसका वर्ग 16 होगा। वर्ग की जरूरत है हमें। एक्स स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें फार्मूले में हमें चाहिए सिग्मा ई एक्स स्क्वायर, इसीलिए एक्स स्क्वायर ही निकाल लिया जा रहा है। ध्यान रखिए, आंकड़े में हमें जरूरत है आगे। चलिए 4 का वर्ग 16, 1 3 2 2 3 1, 3 घटनाएं हुई, 3/36 हुआ।
ऐसे 5 योग 5 होगा तो वर्ग 25 होगा इसका। 1 4 4 1 2 3 3 2, ये 4 घटनाएं हुई। 1 2 3 4, 4 घटनाएं, 4/36। अब आइए योग 6 होगा तब इसका वर्ग 36 होगा। पहले पासे पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 5 तो दूसरे पर 1, 2 4 4 2 3 3, 1 2 3 4 5 जुम्मन, यानी ये 5 तरह से घटनाएं घटेंगी। तब इनका प्रायिकता हो जाएगी 5/36। ऐसे 7 अंक, योग 7 आना, 7 का वर्ग 49 होगा। तब 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, ये हो गया 6 1 2 3 4 5 6 योग 6 तरह से घटेंगी विधियाँ इसकी। तो ये हो गई 6/36। जब योग 8 आएगा तब ये स्क्वायर में 64 होगा और 6 2 2 6 4 4 5 3 3 5। देखिए अब यहाँ 6 आया था, अब ये इसी परास में बढ़ता जाएगा। 5 आ गया यहाँ, क्योंकि यहाँ 6 के ऊपर 5 है, 6 के नीचे भी 5 हो गया। अब क्रम से ये घटता जाएगा। जब ये 8 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 3 है, 10 पर 3, 11 पर 2, 12 पर 1। वर्ग आप यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/36 तक देखिए, 1/36 से शुरू हुआ, 1/36 तक रेंज इसका बन गया। अब इनका सिग्मा एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर निकाल लें। ई आपका यहाँ है और एक्स स्क्वायर आपका यहाँ है, तो 4 गुणे 1/36 बराबर 4/36। 9 गुणे 2/36, 9 गुणे 2/36 प्लस जोड़ लीजिए सिग्मा माने योग। फिर 16 गुणे 3/36, 25 गुणे 4/36, 36 गुणे 5/36, 49 गुणे 6/36, 64 गुणे 5/36, 81 गुणे 4/36, 100 गुणे 3/36, 121 गुणे 2/36, 144 गुणे 1/36। इन सबको जोड़ दिया। देखिए तो सबका एलसीएम 36 है। 4 18 48 100 180 294 320 324 300 242 144। ये आप बुरा करेंगे, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद 1974/36 आएगा। देख लीजिए अब ये सिग्मा ई एक्स स्क्वायर हो गया। सिग्मा ई एक्स स्क्वायर आ गया 1974/36। इसको काट दीजिए 6 से, 6 3 18 1 19, 6 2 12 5 6 9 14 436 से 329/6। सिग्मा ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर तो ये हो गया सिग्मा। अब ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर मिल गया आपको 329/6। अब ई एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे। ई एक्स क्या माने है? अंकों का योग 7। 7 के बाद परिवर्तनाएं क्या होती हैं अपने पूर्ववत अवस्था में जाती हैं। देखिए ये 7 है, 7 के इधर 1 तक और 7 के इधर भी 1 तक, इसके 6 है। तो 7 इसका वह अंक है जो आंकड़े का मध्य से दोनों ओर प्रसार को बता रहा है। प्रसरण हमें निकालना है। तब ये हो गया आपका ई एक्स का मान, ई एक्स इक्वल टू 7 हो गया। यानी क्या हो गया? ई एक्स इक्वल टू 7। आप आंकड़े में रखा है, सूत्र में रख दें। छोटा सिग्मा स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर 329/6 माइनस 7 का स्क्वायर 329 माइनस 49/6/6
329 माइनस 294/6, 35/6 हो गया ये, बराबर 5.833। ये आ गया आपका एक उत्तर खट से प्रसरण। मानक विचलन देख लीजिए, इसी का वर्गमूल ले लें। 5.833 का 833 का वर्गमूल 2.414। ये आपका 13वां सवाल था।